हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर फैक्टराइजेशन, वो भी एडवांस लेवल पर, नॉट बेसिक लेवल पर। बेसिक लेवल हमारा खत्म हो चुका है। हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो भी या तो सैनिक स्कूल की हो या फिर नवोदय की हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो 9th क्लास के एंट्रेंस के लिए, तो ये सब काम आने वाला है आप लोगों के। ठीक है, तो चलो हमने कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आई थिंक 20 क्वेश्चन हो गए थे। उसके आगे के कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप नॉर्मल एनसीईआरटी में नहीं सॉल्व करते, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 एचसीएफ पूछा गया है अलजेब्रा का। सबसे पहले आपको एचसीएफ समझना पड़ेगा कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। तो एचसीएफ या एलसीएम हम किस तरीके से निकालते हैं बच्चों। एचसीएफ में देखो हमेशा याद रखना, एचसीएफ की वैल्यू हमेशा छोटी होती है, स्मॉल, और एलसीएम की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। याद रखना, एचसीएफ इज ऑलवेज स्मॉल एंड एलसीएम इज ऑलवेज बिग। बात समझ में आ रही है कि एचसीएफ हमेशा छोटा होगा और एलसीएम हमेशा बड़ा होगा। ध्यान में रखना है ये बात। नाम में देखो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, बट ये लीस्ट है, ये हाईएस्ट है, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू कम आती है और इसकी वैल्यू ज्यादा। तो एचसीएफ में आप निकालेंगे कैसे, तो याद रखना हमें पावर में यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट यूज करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत पावर एंड एक्सपोनेंट यूज करेंगे। तो एचसीएफ का जो सबसे स्मॉल पावर होगा, एचसीएफ जब हम निकालते हैं तो सबसे स्मॉल पावर आपको निकालना पड़ेगा, और जब हम एलसीएम निकालते हैं तो सबसे बड़ा पावर आपको लेना पड़ेगा। कैसे, देखो आपको क्वेश्चन में जब अलजेब्रा दिया है या किसी भी नंबर्स का आपको एलसीएम या एचसीएफ पूछा होता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करते, हम डायरेक्ट फैक्टर लिख सकते हैं। जैसे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। बात समझ में आ रही है। या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। बात समझ में आ रही है। अब देखो एचसीएफ एलसीएफ में दोनों आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एचसीएफ में मैंने क्या बोला, जो छोटा है, तो x में देखो सबसे कम कॉमन, सबसे कम जो वैल्यू होगी, देखो x में यहाँ पर एक x है, यहाँ पर है, तो मैं एक x ले लेता हूँ इंटू एक और x दिख रहा है मुझे, एक और x आ जाएगा। बाकी और नहीं है तो उसको छोड़ देना। जितने कॉमन होंगे उतने ही लिखना है। समझ में आ गया क्या, जितने कॉमन। अब देखो y, यहाँ पर y एक है 1, तो y इज ओके। यहाँ पर एक और y है, एक और y है, एक और y है, और नहीं हो सकता, तो इतना ये हो गया हमारा एचसीएफ। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बट यहीं पर मुझे अगर एलसीएम निकालना होता तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ एलसीएम निकालते कैसे, एलसीएम निकालते फिर आप आगे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो एलसीएम में क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा इन सब में, जो सबसे ज्यादा होगा, देखो x सबसे ज्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर 3x है। मतलब मैं इसको भी यहाँ पर देखो पावर में लिखता हूँ, इसको मैं पावर में लिखता हूँ। ये x का पावर 3 है, ये y का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ y का पावर 3 है, यहाँ पर x का पावर 4 है और यहाँ y का पावर 4 है। तो जो मैक्सिमम पावर होगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो x का पावर सबसे ज्यादा कहाँ पर है, ये है x का पावर 4, तो x का पावर 4 हमारा एलसीएम। y का पावर सबसे ज्यादा x का पावर 4, तो ये हो गया y का पावर 4, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। x का पावर 4, y का पावर 4, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आ गया। तो अगर मैं हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ के लिए करता, तो देखो सबसे छोटा पावर ढूंढना पड़ता है। एचसीएफ के लिए सबसे छोटा पावर कौन सा, एक्स का, ये सबसे छोटा पावर है, वाई का सबसे छोटा पावर ये, तीनों में कंपेयर करेंगे। बात समझ में आ रही। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अब एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप कर सकते हैं, ठीक है। तो शायद आपने किया होगा इसको। चलो अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको कैसे करेंगे, पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। 12 मतलब क्या होता है, 2 6 2 इंटू 6, x का पावर 6 रख देता हूँ मैं। ये x का पावर है या a है, यहाँ पर x है या a है, a होगा मेरे ख्याल से। चलो इसको a कर देता हूँ। तो a का पावर 3 है यहाँ पर और b है, ओके, a का पावर 3 b, और यहाँ पर 6 तो पहले से ही है, 6 लिख दिया मैंने। बट 6 को भी मुझे स्प्लिट करना चाहिए, तो 6 2 3 6 होता है। तो यहाँ पर भी मैं 6 को 2 इंटू 3 लिख देता हूँ बच्चों। 2 3 6 होता है। a स्क्वायर है तो a स्क्वायर को a स्क्वायर और b को b क्यूब लिख देता हूँ। यहाँ पर 4 मतलब 2 2 4, उसके बाद a है तो एक a, b का पावर 4। बात समझ में आई। इसमें आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे, एलसीएम एचसीएफ। क्वेश्चन में आपको एलसीएम पूछा होगा, लेकिन हम दोनों निकालेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। एलसीएम कैसे निकालेंगे बच्चों, एलसीएम में मैंने बताया बिग, एलसीएम में क्या होता है बिग, तो सबसे ज्यादा पावर। अगर मैं इसको पावर के फॉर्म में लिखता तो यहाँ पे आएगा 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, यहाँ पर आएगा a का पावर 3, b का पावर 1, यहाँ पर आएगा 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, a का पावर 2, b का पावर 3, यहाँ पर आएगा 2 का पावर 2, a का पावर 1, b का पावर 4। बात समझ में आई।
तो एलसीएम में क्या बोला, मैक्सिमम पावर, देखो 2 है यहाँ पर, 2 का सबसे मैक्सिमम कौन सा दिख रहा है, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 मैक्सिमम दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं लूंगा 2 का पावर 2, समझ में आ गया। अब देखो 3 यहाँ पर 1 है, 3 यहाँ 1 है, 3 नहीं है, तो 3 का पावर 1 लेना ही पड़ेगा, समझ में आ गया। एक भी 3 है तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर 3 का पावर क्या हो गया, नहीं है मतलब 3 का पावर 0, यहाँ पर 3 नहीं है मतलब 3 का पावर कितना है 0। किसी नंबर का पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है वो, एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1। तो यहाँ पे 3 नहीं है मतलब 3 का पावर 0 है यहाँ पर, और यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या हो गया 1। फिर उसके बाद फिर क्या लेंगे, ए मैक्सिमम कौन सा है, A3 है, तो मैं ले लूंगा A3 इंटू बी का पावर मैक्सिमम कौन सा, B3, सॉरी B3 नहीं है, B4 भी है यहाँ पर, सबसे मैक्सिमम कौन सा है B4, तो B4 क्या हो गया फिर हमारा आंसर, 2 2 4, 4 3 12 A³ B4। बात समझ में आई, समझ में आ रहा है क्या, कैसे करना है, पावर देखना है और मैक्सिमम पावर हमको लेना है इसमें से, मैक्सिमम पावर जो होगा। अब HCF में क्या करना है, जो सबसे छोटा पावर है, देखो 2 है क्या यहाँ पर, 2 का पावर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, सिर्फ 2 का पावर 1, तो मैं लेता हूँ 2 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय ए का सबसे, अब 3 देखो इन दोनों में है, इसमें 3 नहीं है, तो अगर 3 नहीं है तो 3 का पावर सबसे छोटा कौन सा है, 3 का पावर 0 है, तो यहाँ पर हम 3 नहीं लेंगे, HCF में नहीं लेंगे, कॉमन ही लेना पड़ेगा। उसके बाद देखो A³ है, A² है, A टू द पावर 1 है, तो A टू द पावर 1 लेना पड़ेगा, इंटू बी का पावर यहाँ 1 है, 3 है, 4 है, तो बी का पावर 1, तो हमारा आंसर आएगा 2AB। बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर है, समझ में आ गया। इसका मतलब एक्चुअली HCF और LCM का मतलब क्या होता है कि HCF से ये 2AB से मैं ये इसको भी डिवाइड कर सकता हूँ, इसको भी डिवाइड कर सकता हूँ और इसको भी डिवाइड कर सकता हूँ, तीनों को मैं डिवाइड कर सकता हूँ। और LCM का मतलब होता है कि इन तीनों नंबर से मैं LCM इसको डिवाइड कर सकता हूँ। देखो मैं इस नंबर को इससे भी डिवाइड कर सकता हूँ, इस नंबर को इससे भी डिवाइड कर सकता हूँ और इस नंबर को इससे भी डिवाइड कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो LCM का मतलब क्या होता है कि जो नंबर का हम LCM ले रहे हैं, जिन तीनों का हम LCM ले रहे हैं, उन तीनों से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। और HCF का मतलब क्या होता है, जो HCF आएगा वो HCF इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आ गई कि नहीं आ रही है, समझ में आ रही ना। ओके चलो चलते हैं LCM ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 23। तो अब देखो LCM HCF आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से चला गया है, तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा फैक्टराइजेशन यूज करना पड़ेगा। चलो दिमाग लगाओ और सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके सॉल्व करेंगे बच्चों। ओके तो देखो a² माइनस b² है, हमारे आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 3 क्या होता है, a² माइनस b², a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, और ये तो a माइनस बी पहले से था। तो अगर LCM लेना है मुझे, LCM मतलब क्या होता है, LCM मतलब मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर मतलब देखो ये a माइनस बी भी है, a माइनस बी, तो a माइनस बी तो आएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी नहीं है, पर हम मैक्सिमम पावर लेते हैं। यहाँ पर इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो यहाँ पे पावर 0 है, इसका कुछ नहीं है मतलब पावर 0 है, कुछ नहीं है मतलब पावर 0। तो मतलब मुझे लेना पड़ेगा a प्लस बी पावर 1। यहाँ पे मैंने लिया था, देखो यहाँ पे 3 नहीं था, फिर भी मैंने 3 लिया था LCM में, तो वैसे ही मुझे यहाँ पे a प्लस बी भी लेना पड़ेगा। तो इसका LCM क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a² माइनस b² ही आ जाएगा वापस। बात समझ में, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग, समझ में आ गया इतना। कैसे किए हमने, पहले a² माइनस b² का आइडेंटिटी लगा के a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिया, और दूसरा टर्म था a माइनस बी, तो a माइनस बी रहता है ना, हमको लेना है LCM, तो आया a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अगर इसका HCF लेना होता, अगर इसका HCF लेना होता बच्चों, तो क्या होता है, देखो HCF में जो कॉमन होता है सिर्फ वही लेना पड़ता है। तो कॉमन क्या है, सिर्फ यहाँ पर कॉमन क्या है, देखो सिर्फ इतना ही कॉमन है, तो सिर्फ a माइनस बी पावर 1 इतना ही आता, दूसरा ये a प्लस बी नहीं आता, तो इसका आंसर ये आ जाता, a माइनस बी आता। HCF निकालने पूछा होता तो a माइनस बी आता। बात समझ में आई। चलो इसको नोट डाउन करेंगे पट से, फिर हम और क्वेश्चन करते हैं। ओके तो अब हमने क्वेश्चन देखे, HCF देखा कैसे निकालते हैं, HCF ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझ गया है बच्चों। तो ऐसे थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे, हम इस पर तो बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये फिलहाल हम लिमिटेड क्वेश्चन अलग अलग एग्जांपल ट्राई कर रहे हैं। देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 24 LCM, तो LCM निकालना है यहाँ पर हमको। तो पहले क्या करते हैं हम, पहला स्टेप क्या होता है, फैक्टराइज करना पड़ता है। 4 का मतलब क्या होता है, 2 2 से 4 होता है, x का पावर x², y का पावर y4। देखो बच्चों मैंने इसको मल्टीप्लाई में नहीं लिखा, बस पावर में लिखोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी 2 2 2 लिखने की जगह 2 का स्क्वायर लिख दोगे तो थोड़ा सिंपल हो जाता है, LCM और HCF निकालना इजी हो जाता है। यहाँ पर क्या आएगा, 6 मतलब 2 3 से, तो 2 इंटू 3 लिखना ही पड़ेगा, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अगर मैं LCM लिखता हूँ यहाँ पर, तो LCM देखो, LCM मतलब क्या होता है, बिग, हाईएस्ट पावर। LCM मतलब हाईएस्ट पावर, तो देखो 2 का यहाँ पर पावर कितना है, 2, यहाँ पे 2,
एलसीएम का देखो 2 का पावर 2 है तो यहाँ पर आएगा 2 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ पर नहीं है मतलब 3 का पावर 0 हो गया, यहाँ पर 3 नहीं है मतलब 3 का पावर 0, तो पावर 0 बड़ा कि 1 बड़ा, तो 3 का पावर 1 बड़ा, इसलिए मैं 3 का पावर 1 लूंगा। समझ में आया? चलो इंटू एक्स का पावर कौन सा, एक्स का पावर तो सेम ही, आप कोई भी ले लो, एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर वाई का पावर बड़ा इसलिए वाई का पावर 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4। एलसीएम का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, एलसीएम ऐसा टर्म होता है जिसको इन दोनों से हम डिवाइड कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हो, इसे हम इन दोनों टर्म से डिवाइड कर सकते हैं। चलो एचसीएफ भी बता दो, चलो इतने आपको अच्छे से समझ ही जाएगा। एचसीएफ मतलब क्या होगा, सबसे कम पावर, तो देखो यहाँ पर 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, तो ये ले लूंगा मैं 2 का पावर 1। देखो यहाँ पे 3 का पावर 0, यहाँ पे 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 0 मतलब कुछ नहीं, 3 का पावर 0 मतलब 1, तो वो नहीं लेंगे। x का पावर 2, x का पावर 2, तो x का पावर 2 तो लेना ही पड़ेगा, इनटू यहाँ y का पावर 4, यहाँ पे y का पावर 2, तो y का पावर 2 लेना पड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर। तो बच्चों ये जो 2x स्क्वायर y स्क्वायर है, इस नंबर से हम ये दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ गया क्या? देखो आप डिवाइड करके देखोगे तो बराबर आंसर आएगा। अब देखो ये हुआ हमारा एचसीएफ और एलसीएम, लेकिन एक एडवांस क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर आपको पूछा गया है। सी ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें, एक्चुअली ये बच्चों ये 10th क्लास के क्वेश्चन है, ये जो एचसीएफ एलसीएम के हम क्वेश्चन सॉल्व करें ये 10th के है, लेकिन सोचो आपने एचसीएफ और एलसीएम 6th में पढ़ा था और 8th में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, उसको कंबाइन करके तो आपको 8th में भी आना चाहिए ये, लेकिन ये सेम क्वेश्चन आपको 10th में भी पूछे जाएंगे, ध्यान में रखो, इसलिए अच्छे से पढ़ के रखेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 25, प्रोडक्ट ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट ऐसा दिया है और उनका एचसीएफ ऐसे दिया है, तो क्या होता है याद रखो कि एचसीएफ ऑफ 2 प्रोडक्ट, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर a, b इंटू एलसीएम ऑफ a, b इज इक्वल टू a इंटू b होता है बच्चों, याद रखना ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि एचसीएफ ऑफ a और b, कि हम जैसे ये दोनों का एचसीएफ निकाल रहे हैं, इन दोनों का एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो इन दोनों का एचसीएफ निकाला ये मिल गया, इन दोनों का एलसीएम निकाला ये मिल गया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये दोनों का प्रोडक्ट आएगा। देखो इनको आप मल्टीप्लाई करके देखो, 12 2 जा 24 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4 वाई टू द पावर 4 इंटू वाई टू द पावर 2, तो वाई टू द पावर 6 आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा 4 6 जा 24 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4 इंटू वाई टू द पावर 2 वाई टू द पावर 6 आ रहा है सेम। देखो बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ रहा है, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। याद रखना ये जो फॉर्मूला है सिर्फ 2 नंबर के लिए ही चलेगा, या 2 अगर रहेंगे, तो यहाँ पर बोला है प्रोडक्ट ऑफ 2 अलजेब्रा, तो 2 ही है। अगर ABC हो जाता ABC तब ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, 3 के लिए निकालेंगे तो नहीं चलेगा, सिर्फ 2 के लिए चलता है। तो कैसे देंगे, देखो यहाँ पर हमको दिया है प्रोडक्ट दिया है, मतलब हमको a इंटू बी दिया हुआ है, प्रोडक्ट मतलब a इंटू बी हो गया, तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा एक्स क्यूब इंटू a प्लस बी प्लस सी, ये बात समझ में। और हमको एचसीएफ भी दिया है, एचसीएफ कितना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है तो मैं एलसीएम इंटू एलसीएम लिख दूंगा, यहाँ पे एलसीएम लिख दूंगा। देखो ये प्रोडक्ट में जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी एलसीएम इज इक्वल टू एक्स क्यूब a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट गया, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, तो यहाँ बचेगा x a प्लस बी, ये हुआ हमारा एलसीएम। समझ में आ गया, योर आंसर विल बी दिस पॉइंट। क्लियर है बच्चों? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। तो यहाँ पर आपको कोर पूरा फैक्टराइजेशन याद रखना पड़ेगा, आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा है, तो उन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है बच्चों, क्या कॉमन निकलता है? पॉज करेंगे वीडियो, सॉल्व करेंगे, इसमें से आपको फैक्टराइज करना है, इसमें से कॉमन निकालना है, इसमें a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला लगाना है, और इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब, जो मैंने लास्ट वीडियो में a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपांड करना है। चलो बच्चों वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करेंगे, हो गया? ओके चलो यहाँ पर आएगा x को मैं कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पर बचेगा x प्लस 1 दिख रहा है, x को कॉमन निकाला तो x प्लस 1 बच रहा है। x प्लस 1 का क्यूब मतलब क्या होता है बच्चों, x प्लस 1 का क्यूब मतलब क्या होता है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होता है क्या, 3 बार x प्लस 1 होता है बच्चों, होता है कि नहीं होता है? और देखो ये जो नंबर है इसको मैं 1 को 1 का क्यूब भी लिख सकता हूँ, 1 को 1 का क्यूब भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो बच्चों कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था a क्यूब प्लस बी क्यूब, मैंने वहाँ पे x के टर्म में बताया था आपको शायद से, x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था लास्ट वीडियो में, तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई 1, ये y हो जाएगा, ये हो जाएगा x, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
प्लस वन स्क्वायर, मतलब वन स्क्वायर मतलब 1 ही हो जाएगा। ये हुआ हमारा आंसर। तो हमको निकालना है HCF। क्या निकालना है बच्चों? HCF। HCF में क्या होता है? जो कॉमन टर्म होता है, जो कॉमन टर्म होता है और जो सब में आता है वही लेते हैं, जो सब में नहीं आएगा वो नहीं लेंगे। तो सब में देखो क्या है, x + 1 x + 1 x + 1 सब में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? x + 1। समझ में आ गया? ये हुआ हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों? HCF मतलब जो सबसे कॉमन, देखो अगर LCM होता तो x + 1 तो आने ही वाला था, साथ में x भी आता, साथ में x + 1 x + 1 ये भी आते, साथ में ये भी आता, सारे के साथ जितना बच गया वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाता। समझ में आ रहा है? तो HCF LCM निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th 10th 11th 12th हायर क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके हम लोग तो अभी पढ़ रहे हैं एंट्रेंस के लिए, सैनिक स्कूल के एंट्रेंस और नवोदय के एंट्रेंस, तो आपको ये आना ही चाहिए बच्चों। ठीक है, तो अब आपको समझ रहा है, पसंद आ रहा है, तो क्या कर देंगे आप? वीडियो को लाइक, सब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर करेंगे बच्चों, क्योंकि मैं मैथ्स के आपके लिए सैनिक स्कूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहा हूँ। ठीक है, ओके चलो। तो HCF और LCM आपको आ गया है। फिर भी कुछ बेसिक क्वेश्चन हम करते हैं, लास्ट हम देख लेते हैं और फिर इस चैप्टर को खत्म करते हैं। और अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए, ऐसे कुछ और ऐसी ट्रिक्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे? कांटेक्ट करेंगे मुझे, कमेंट में बताएंगे सर हमें और चाहिए, तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, रिप्लाई करूंगा। ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों, LCM निकालना है। LCM में हम सबसे मैक्सिमम पावर लेते हैं, या जो कॉमन नहीं होता वो भी सबके सब लेना पड़ता है हमको। देखो कैसे होता है, यहाँ पर x² - 4 है, तो ये क्या होगा? x² - 2 का स्क्वायर, एक होगा x - 2 और x + 2। समझ में आ गया? a² - b² का आइडेंटिटी लगेगा। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, तो इसको अब हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, x² - 5x + 6। ठीक है बच्चों, अब ये फैक्टराइज कोई फॉर्मूले से नहीं होता, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम यूज करेंगे। तो 6 को मैं कैसे स्प्लिट करूंगा? 6 × 1 = 6, बीच में माइनस है, -5 है, तो -6 + 1 लेना पड़ेगा। बात समझो, हमने इसके नॉर्मल NCERT में मैंने अच्छे से डिटेल में बताया कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं। अभी हम एंट्रेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए हमें फास्ट सॉल्व करना है। देखो 6 को हम स्प्लिट कैसे करेंगे? -6 and 1, -6 and 1 क्यों? 6 × 1 = 6, प्रोडक्ट आ गया 6, लेकिन यहाँ पर तो प्लस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो गड़बड़ हो गई, -6 और 1 मैं नहीं ले सकता यहाँ पर। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि प्रोडक्ट प्लस है, तो -6 × 1 तो -6 हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। 3 × 2 = 6 और -3 - 2। बात समझो, तो -3 × -2 6 हो जाएगा, +6। देखो -3 × -2 क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा बच्चों, और -3 - 2 प्लस करने के बाद -5 हो जाएगा, तो हमारा बीच का -5 भी आ रहा है और प्रोडक्ट 6 भी आ रहा है। अब समझ में आया? तो अब मैं स्प्लिट कैसे करूंगा इसको? x² - 3x - 2x + 6, मैं यहाँ से x कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे आएगा x - 3, यहाँ से मैं -2 कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पे आएगा x - 3। देखो x - 3 × x - 2। बात समझ में आई? ये इसके फैक्टर निकल गए, तो इसके फैक्टर ये है और इसके फैक्टर x - 2 × x - 2 है। तो LCM क्या आएगा? LCM क्या आएगा बच्चों? LCM आएगा पूरे टर्म्स जितने भी कॉमन। तो पहले तो देखो कॉमन कौन सा? x - 2 कॉमन है, तो ये x - 2 है, यहाँ पर x - 2, सॉरी ये x प्लस हो गया, x - 2 लग जाएगा, तो यहाँ x - 2 तो आने ही वाला है। उसके साथ में अब ये x + 2 भी आएगा, यहाँ पे नहीं है फिर भी x + 2 आएगा, और यहाँ पे x - 3 यहाँ पे नहीं है, तो x - 3 भी आएगा। ये तीनों टर्म आएंगे बच्चों, क्योंकि LCM में जो नहीं होता मैक्सिमम पावर होता है। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो 1 तो आ गया, x - 1। यहाँ पर x + 2 का पावर 1 है, यहाँ पे तो x + 2 नहीं, तो x + 2 का पावर 0 आ गया यहाँ पे, तो हम 0 वाला नहीं, 0 मतलब 1, तो ये लेना पड़ेगा। और x - 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर x - 3 का पावर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 है, तो ये 1 पावर हम ले लेंगे, तो ये पूरे के पूरे टर्म LCM में आएंगे। बात समझ में आए? तो योर आंसर विल बी दिस वन। चलो क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करेंगे आप लोग, 28 सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितने लोग करते हैं, कमेंट में बताओ मुझे आ रहे नहीं आ रहे। हो गया? चलो, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो LCM ऑफ x³ + y³, तो x³ - y³ है, ये फॉर्मूला अभी हमने बताया मैंने, a³ - y³ का फॉर्मूला क्या होता है? x - y x² - xy + y² होता है फॉर्मूला। x - y का तो x - y ही आने वाला है बच्चों, और यहाँ पर देखो ये पूरा टर्म लिखा है, तो x² - xy + y²। अब देखो LCM निकालना है हमको। LCM में देखो इसमें सिर्फ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मैं क्या ले लूंगा? इसका पावर 0 ले लूंगा, x² - xy + y² का पावर 0, यहाँ पर x - y का पावर 0। और हमने क्या बोला था? LCM में मैक्सिमम पावर लेना पड़ता है, इसका पावर 1, इसका पावर 1, बाकी जगह पे भी यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, तो LCM क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? LCM हो जाएगा पहला टर्म ही हमारा, क्योंकि ये पूरा हमको लेना पड़ेगा, ये पूरा टर्म हमारा आंसर आने वाला है, तो हमारा LCM हो जाएगा x - 1
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपके आंसर में ये भी लिखा हो सकता है, या फिर इसी को मैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब भी बोल सकता हूँ। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब भी आपके आंसर में ऑप्शन में रह सकता है। ठीक है, दोनों ऑप्शन रह सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्लियर हो गया, यहाँ तक कि समझ में आ गया। चलो ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, कैसे आएगा, सॉल्व करो इसको, चलो पॉज करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है सोल्यूशन, HCF ऑफ AB, कोई भी नंबर B है, इज इक्वल्स टू इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल्स टू A इंटू B, ऐसा बताया था मैंने। अब इन्होंने क्या बोला कि HCF है M, HCF की जगह ले लेते हो M, LCM बोल रहे हैं L, क्या है L इज इक्वल्स टू A, इनमें से जो एक नंबर है वो A है, B निकालना है हमको, B पता नहीं है, तो B निकालना है, A यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो A इधर जाके क्या होगा बच्चों, डिवाइड, तो B की वैल्यू कितनी आएगी, B इज इक्वल्स टू ML अपॉन A, B ML अपॉन A हुआ हमारा आंसर, ये हुआ, ये आपका ऑप्शन में रहेगा, चार ऑप्शन में से ये रहेगा। बात समझ में आए? तो ये वर्ड प्रॉब्लम था, थोड़ा डिफिकल्ट था, आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। जब आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने सॉल्व किया तो आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं 30th क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फॉर दिस सेशन। इस चैप्टर के लिए हम यहाँ पर फिर इस चैप्टर को स्टॉप करेंगे, उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले मुझे आपके कमेंट चाहिए, आपके लाइक्स चाहिए, आपका सब्सक्रिप्शन चाहिए, तब जाकर हम नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करेंगे। सैनिक स्कूल के एंट्रेंस का या फिर नवोदय का। आपको उसके और क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है, मुझे कांटेक्ट करिए, मेरा नंबर भी आपको मिलेगा। सी हियर, दिस इज फाइंड द HCF। तो देखो इन दोनों में कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, कुछ हमें इसको फैक्टराइज करना है, इन दोनों को हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है वो भी कौन सी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करना है। तो देखो यहाँ पर आएगा 2 3 जा 6 आएगा, बीच में -5 है तो वही आ जाएगा -2 -3, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -2x -3x +3। पहले दो में, इन दोनों में कॉमन 2x कॉमन आएगा, x -1 यहाँ से -3 कॉमन, x -1 कॉमन बचेगा 2x -3। ध्यान रखो कैसे कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, दो कॉमन मिल गए। अब देखो यहाँ पे 6 4 जा 24, मैं यहाँ पर उसका स्प्लिटिंग कर रहा हूँ, 6 4 जा 24 होता है, 6 4 जा 24, तो मुझे लाना है बीच में -5, तो -5 लाने के लिए 6 4 जा 24 लाओ कैसे, बीच में -5 कैसे लाऊंगा। तो 12 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं अपन, 12 का फैक्टराइजेशन कर दे तो कैसे आएगा, 2 12 2 6 2 3 3 जा 1, ठीक है। तो देखो 6 4 जा तो में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं देखो इन 2 को 2 2 जा 8 हो जाएगा, 3 8 एंड 3 लेता हो तो 8 -3 5 आ जाएगा, 8 एंड 3 5 आ जाएगा। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, एक और गड़बड़ लिखी है, 6 4 जा यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है। क्या ये माइनस है कि प्लस है, चेक करो जल्दी से, क्या प्लस है या माइनस है, कोई प्लस माइनस में गलती हुई है। 6x स्क्वायर -5x +4, तो हम क्या प्लस में कुछ ला सकते हैं इसको, प्लस में कैसे लाएंगे, प्लस में तो नहीं आ रहा है, देखो 6 है 5 है 4 है, तो अगर मैं 6 4 जा करता हूँ तो 8 -3 5, लेकिन ये 8 3 जा -24 हो जाएगा। अगर मैं इसको 5 लाना चाहता हूँ तो कैसे ला सकते हैं, क्या हम 5 ला सकते हैं इसको, 8 2 जा 4 2 3 जा 6 2 जा 4 4 3 जा 12 12 -2 नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए, शायद यहाँ पे प्लस चाहिए, हमें क्या चाहिए, इन दोनों का, सॉरी इन दोनों में से कोई एक माइनस चाहिए, तो मैं 4 को माइनस कर देता हूँ। देखो इसको यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, ये थोड़ा शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, तो यहाँ पे -4 6x स्क्वायर -5x -4 अब बराबर आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा देखो 8 3 जा 8 इंटू -3 -24, मतलब हमारा ये जो प्रॉब्लम था कि माइनस नहीं आ रहा था, तो 6 इंटू -4 -24 होता है, अब बराबर आ गया -24। तो अब मैं इसको स्प्लिट करूंगा, 6x स्क्वायर, स्प्लिट कैसे किया मैंने, 8 और -3 प्लस 8x, प्लस नहीं करेंगे हम, लेंगे -8x, क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस लाना है, तो मैं लूंगा -8x प्लस 3x -4। बात समझ में आ रही है कैसे स्प्लिट किया मैंने। तो यहाँ पर आएगा, मतलब मैंने 8 -3 नहीं लिया, मैंने लिया -8 + 3 जिसका आएगा -5। समझ में आ रहा है क्या, अगर मैंने 8 -3 लिया होता तो +5 आता। बात समझ में आ रही है, ओके। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, 2x कॉमन निकलेगा इसमें से, यहाँ पे बचेगा 3x -4 प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकलता है, यहाँ से कॉमन निकलता है 1, यहाँ पे 3x -4
तो 3x माइनस 4 कॉमन और 2x प्लस 1 कॉमन। तो बच्चों इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, देखो इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? कुछ तो HCF, अगर कुछ भी कॉमन नहीं निकला तो HCF इज 1, HCF इज 1, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, देखो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा मतलब इसका HCF है 1, बात समझ में? ऑप्शन में है तो इसका आंसर आएगा HCF 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगभग 30 क्वेश्चन सैनिक स्कूल या फिर नवोदय एंट्रेंस स्कूल के लिए ट्राई किए हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई भी डिफिकल्टी कोई परेशानी तो कमेंट में बता देना मुझे, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करेंगे तभी जाकर मैं और भी चैप्टर्स के वीडियो अपलोड करूंगा। सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो मैं नहीं अपलोड कर पाऊंगा बच्चों। जैसे मैं आप लोगों की मदद करने की कोशिश करो, आप भी थोड़ी सी मेरी मदद करेंगे, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ट्राई करते हैं कुछ नेक्स्ट चैप्टर, शायद लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।